नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अभी बीपीएससी टीआरई 4 में आने वाले बिहार स्पेशल 100 प्रश्नों को लेकर हम उपस्थित हैं। इसको आप देखिएगा। बिहार में जो टीआरई 4 आने वाली है वैकेंसी चुनाव के बाद, उसके लिए बहुत उपयोगी है ये। तो पहला प्रश्न है, आइए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं। बिहार का सबसे प्रमुख लोक पर्व कौन सा है? तो छठ पूजा बिहार का सबसे लोक पर्व माना जाता है। इसमें सूर्यदेव की उपासना की जाती है। दूसरा प्रश्न है, बिहार के मिथिला क्षेत्र की प्रमुख लोक कला कौन सी है? पिछली बार ये पूछा था सवाल। तो मधुबनी पेंटिंग मिथिला क्षेत्र की प्रसिद्ध लोक कला है। बिहार के मिथिला क्षेत्र की मधुबनी पेंटिंग है। अगला, बिहार में सोहर गीत कब गाया जाता है? तो सोहर गीत बच्चे के जन्म के अवसर पर गाया जाता है। अगला है, बिहार में कजरी गीत किस मौसम में गाए जाते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, बहुत पूछता है ये। तो कजरी गीत सावन और भादों के महीने में गाते हैं, जो वर्षा और प्रेम की भावना से जुड़े होते हैं। अगला है, बिहार की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी है? तो बिहार की प्रमुख सहायक नदियां गंगा नदी की सहायक नदियां हैं, जिसमें गंडक, बागमती, कोसी, सोन, पुनपुन, घाघरा और महानंदा शामिल है। अगला है, बिहार में मुख्यमंत्री रोजगार स्वरोजगार योजना कब शुरू हुई? तो बिहार में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत 1 अगस्त 2014 को हुई थी। यह योजना सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्यम विभाग के अंतर्गत आती है। अगला है, बिहार के भोजपुरी क्षेत्र का प्रमुख नृत्य कौन सा है? तो बिहार के भोजपुरी क्षेत्र का प्रमुख नृत्य विदेशिया है, जो एक लोकप्रिय लोक नाट्य शैली है। अगला है, बिहार की प्रसिद्ध लोक नाट्य परंपरा क्या कहलाती है? तो बिहार की प्रसिद्ध लोक नाट्य परंपरा विदेशिया कहलाती है, जिसे भोजपुरी क्षेत्र में भिखारू ठाकुर जैसे कलाकारों ने लोकप्रिय बनाया है। अगला है, बिहार में टिकुली कला क्या है? टिकुली कला एक पारंपरिक हस्तकला है, जिसमें चमकदार और रंगीन डिजाइन बनाए जाते हैं। अगला है, बिहार का पारंपरिक नृत्य कौन सा है? बिहार का पारंपरिक लोक नृत्य कौन सा है? तो झूमर, झिझिया और जट जाटिन बिहार के पारंपरिक लोक नृत्य हैं, जो ग्रामीण उत्सवों में किए जाते हैं। अगला है, सामा चकेवा पर्व किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो मिथिला क्षेत्र में मनाया जाने वाला यह पर्व है सामा चकेवा। अगला, बिहार का पारंपरिक वाद्य यंत्र कौन सा है? तो ढोलक, मंजीरा और बांसुरी बिहार के पारंपरिक लोक वाद्य यंत्र हैं। बिहार में इग्नू का क्षेत्रीय केंद्र कहाँ स्थित है? तो पटना में इग्नू का क्षेत्रीय केंद्र स्थित है, जो शिक्षा कार्यक्रमों का संचालन करता है। अगला है, बिहार का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। तो राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर बिहार का पहला कृषि विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना 1903 में हुई थी। अगला है, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल भूभाग का लगभग 2.86 प्रतिशत हिस्सा है। बिहार का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो बिहार का पहला महिला विश्वविद्यालय पटना महिला कॉलेज है, पटना वुमेन्स कॉलेज। राज्य का पहला महिला उच्च शिक्षण संस्थान है, जिसकी स्थापना 1940 में हुई थी। अगला, बिहार में सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज कौन सा है? तो पटना मेडिकल कॉलेज है, जिसकी स्थापना 1925 में हुई थी। बिहार का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज है। अगला है, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी AKU जिसको कहते हैं, यह स्थापना 2010 में हुई थी। अगला, नालंदा विश्वविद्यालय के पुनर्निर्माण में किस देश का सहयोग है? तो जापान और चीन ने नालंदा विश्वविद्यालय के पुनर्निर्माण में आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग दिया है। ये प्रश्न आया था अभी किसी एग्जाम में। बिहार में सबसे बड़ा केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा है? तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार गया सबसे बड़ा केंद्रीय विश्वविद्यालय, जिसका कैंपस 300 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। अगला, बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड BSEB की स्थापना कब हुई थी? 1952 में BSEB की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्यालय पटना में। बिहार का पहला स्मार्ट सिटी कौन सा है? तो बिहार का पहला स्मार्ट सिटी पटना है, क्योंकि यह बिहार स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत विकसित हो रहा है। अगला है, बिहार की जलवायु किस प्रकार की है? तो बिहार की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है,
जिसमें गर्मी में अत्यधिक तापमान और सर्दी में शुष्क ठंड होती है। अगला है, बिहार की कौन सी नदी नेपाल से निकलती है? तो बिहार की कोसी नदी नेपाल के पहाड़ों से निकलकर बिहार में प्रवेश करती है और बाढ़ लाने के लिए प्रसिद्ध है। अगला है, बिहार की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? तो बिहार की औसत वार्षिक वर्षा लगभग 1200 से 1500 mm है, जो अधिकतर मानसून के दौरान होती है। अगला है, बिहार में सर्वाधिक मक्का उत्पादन किस जिले में होता है? पूर्णिया, अररिया और कटिहार जिले बिहार के सबसे बड़े मक्का उत्पादक देश हैं। अगला है, बिहार के प्रमुख फसल उत्पादन क्षेत्र कौन से हैं? तो बिहार के प्रमुख फसल उत्पादन क्षेत्र चावल के लिए रोहतास, औरंगाबाद और पश्चिमी चंपारण, मक्का के लिए मुजफ्फरपुर, खगड़िया और सारण, गेहूं के लिए गया, रोहतास और दरभंगा, और जूट के लिए चंपारण, मुजफ्फरपुर और सारण। अगला है, चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी ने 1917 में किया था, किसानों के अधिकारों की रक्षा और नील की जबरन खेती के आंदोलन के खिलाफ। अगला है, जगदीशपुर के कौन से राजा ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? तो जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। अगला है, सन्यासी विद्रोह बिहार में कहाँ हुआ? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। तो सन्यासी विद्रोह बिहार के मुख्य रूप से पूर्णिया और सारण क्षेत्र में हुआ था, जो ब्रिटिश अत्याचारों के खिलाफ एक प्रारंभिक संगठित आंदोलन था। अगला है, बिहार में वर्तमान में कुल कितने नगर निगम है? तो 2025 तक बिहार में कुल 19 नगर निगम है, जिसमें पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर प्रमुख हैं। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 की क्रांति का नेतृत्व जगदीशपुर के बाबू कुंवर सिंह ने किया था, जिन्होंने ब्रिटिश शासन को कड़ी चुनौती दी थी। अशोक स्तंभ बिहार के किस स्थान पर स्थित है? तो वैशाली में अशोक स्तंभ स्थित है, जो मौर्य काल की कला और धर्म सहिष्णुता का प्रतीक है। अगला, बिहार का वर्तमान उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो बिहार का उच्च न्यायालय पटना में स्थित है, जिसकी स्थापना 1916 में की गई थी। अगला है, बिहार के मगध क्षेत्र का क्या ऐतिहासिक महत्व है? तो बिहार का मगध क्षेत्र ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह मौर्य और गुप्त जैसे शक्तिशाली राज्यों का केंद्र रहा है, जहां बौद्ध और जैन धर्म का उदय हुआ है। बिहार विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण प्रतिशत कितना है? मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है ये। बिहार विधानसभा में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण पंचायत स्तर पर लागू है। अगला, बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे? तो प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर बिहार के पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री थे, जो 1973 से 1975 तक राज्य की कमान संभाले थे। अगला, भागलपुर का प्रसिद्ध स्मारक कौन सा है? तो भागलपुर में कन्याकुब्ज महादेव मंदिर और सिल्क हेरिटेज स्थल प्रसिद्ध हैं, जो पर्यटन और संस्कृति का केंद्र है। बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी थी, जो 1997 से 2005 तक मुख्यमंत्री रही। अगला, बिहार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो बिहार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर सोमनाथ गिरी है, जो रोहतास जिले में स्थित है और कैमूर पर्वतमाला का हिस्सा है। अगला, बिहार का प्रमुख खनिज संसाधन क्या है? तो बिहार में अभ्रक, चूना पत्थर, लौह अयस्क और बॉक्साइट प्रमुख खनिज हैं, खासकर गया और जमुई में। अगला, बिहार के किस जिले में राजगीर हॉट स्प्रिंग स्थित है? तो राजगीर के गर्म जल कुंड नालंदा जिले में स्थित हैं, जिनका धार्मिक और औषधीय महत्व है। बिहार विधानसभा का गठन किस वर्ष हुआ था? तो बिहार विधानसभा का गठन 1937 में हुआ था, जब ब्रिटिश शासन के दौरान प्रांतीय स्वशासन अधिनियम लागू किया गया था। अगला, बिहार में द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था कब लागू की गई? तो बिहार में द्विसदनीय विधानमंडल 1937 में ही बना। 152 सदस्यों वाली पहली बिहार विधानसभा का पहला सत्र शुरू हुआ था। अगला, बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे जिन्होंने 2 बार कार्य किया? बिहार के ऐसे पहले राज्यपाल जिन्होंने 2 बार कार्य किया, वे अखलाक उर रहमान किदवई थे, उन्होंने 1979 से 1985 तक और फिर 1993 से 1998 तक बिहार के राज्यपाल के रूप में काम किया। अगला, बिहार शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो बिहार शब्द संस्कृत के विहार से बना है, जिसका अर्थ है बौद्ध मठ या मठों का स्थान। अगला, नालंदा को किस चीनी यात्री ने देखा था?
तो नालंदा को चीनी यात्री ह्वेनसांग ने 7वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय का दौरा किया था और उसकी प्रशंसा अपने ग्रंथों में की थी। अगला है, गया शहर का नाम किससे जुड़ा है? गया का नाम गयासुर नामक राक्षस से जुड़ा है, जिसकी कथा पुराणों में उल्लेखित है। अगला, बिहार के सासाराम में कौन सा ऐतिहासिक स्थल है? तो सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है, जो मुगल वास्तुकला और मीनार शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। अगला, वैशाली का ऐतिहासिक महत्व क्या है? तो वैशाली प्राचीन नगर है जहाँ भगवान बुद्ध ने अपने अंतिम उपदेश दिए और यह जैन धर्म के लिए भी महत्वपूर्ण है। बिहार का कौन सा जिला नील आंदोलन से जुड़ा था? तो चंपारण जिला नील आंदोलन से जुड़ा था, जहाँ किसानों ने अंग्रेजों के जबरन नील की खेती के खिलाफ आंदोलन किया था। बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बिहार की सबसे लंबी नदी गंगा है, जो 445 किलोमीटर लंबी है। कोसी नदी को बिहार की शोक नदी क्यों कहा जाता है? तो कोसी नदी की बार बार दिशा बदलने और बाढ़ लाने की प्रवृत्ति के कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार के ककोलत झरना कहाँ स्थित है? तो बिहार का ककोलत झरना नवादा जिले में स्थित है। यह एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल और धार्मिक स्थल है। अगला, तिलक मांझी किस जनजाति से संबंधित है? तो तिलक मांझी संथाल जनजाति से संबंधित थे। तिलक मांझी संथाल से और ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहले आदिवासी विद्रोही थे। अगला, बिहार का कौन सा शहर सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह तसर रेशम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला, बिहार का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कौन सा है? बोध गया का महाबोधि स्तूप बिहार का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, जहां भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। अगला, बिहार के किस जिले को धान का कटोरा कहा जाता है? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। तो रोहतास जिले को धान का कटोरा कहा जाता है क्योंकि यहाँ की मिट्टी और जलवायु धान के उत्पादन के लिए उपयुक्त है। अगला, बिहार में कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य दरभंगा जिले में स्थित है। ये क्वेश्चन अभी पूछा था किसी एग्जाम में, जहाँ सर्दियों में विदेशी प्रवासी पक्षी आते हैं। अगला, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? तो पाल वंश के धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला, बिहार का विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? तो महाविहार नालंदा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जो प्राचीन विश्वविद्यालय और बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। अगला, बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो 2025 तक बिहार में 38 जिले हैं, जिसमें शेखपुरा सबसे छोटा और पश्चिमी चंपारण सबसे बड़ा जिला है। अगला है, प्रसिद्ध बौद्ध स्थल बोध गया किस जिले में स्थित है? बोध गया, जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, बिहार के गया जिले में स्थित है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो बिहार दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 1912 में बिहार को अलग राज्य का दर्जा मिला था। 22 मार्च याद रखिएगा। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित था? तो पाटलिपुत्र जो आज का पटना है, गंगा नदी के किनारे स्थित था और प्राचीन मौर्य व गुप्त साम्राज्य की राजधानी था। अगला, बिहार में सर्वाधिक चाय उत्पादन किस जिले में होता है? तो बिहार में सर्वाधिक चाय उत्पादन किशनगंज जिले में होता है, जो उत्तर पूर्वी बिहार का प्रमुख कृषि क्षेत्र है। अगला, बिहार का पहला राज्यपाल कौन था? तो जयराम दास दौलतराम बिहार के पहले राज्यपाल थे, जिन्होंने 1947 में पदभार संभाला था। उन्होंने राज्य प्रशासन की नींव मजबूत की। अगला है, नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण किस वर्ष शुरू हुआ? तो नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण कार्य वर्ष 2000 में शुरू हुआ और यह 2014 में पुनः शैक्षणिक रूप से सक्रिय हुआ। चंपारण सत्याग्रह कब और कहाँ हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में हुआ था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह किसानों के अधिकारों के लिए लड़ा गया था। अगला है, बिहार के किस शहर को शेरशाह सूरी का नगर कहा जाता है? तो सासाराम को शेरशाह सूरी का नगर कहा जाता है क्योंकि यहाँ उनका मकबरा और ऐतिहासिक निर्माण कार्य है। अगला है,
बिहार में गंगा नदी कुल कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो गंगा नदी बिहार के लगभग 12 जिलों से गुजरती है, जिसमें बक्सर, पटना, भागलपुर और कटिहार प्रमुख है। अगला, बिहार विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो अभी चुनाव जस्ट हुआ है, तो बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं, जबकि विधान परिषद में 75 सदस्य होते हैं। इसको याद रखिएगा। कह रहा है कि बिहार की आधिकारिक भाषा क्या है? तो बिहार की आधिकारिक भाषा हिंदी है, जबकि उर्दू दूसरी आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। कह रहा बिहार का राज्य फूल कौन सा है? तो कचनार का फूल बिहार का राज्य पुष्प है, जो सौंदर्य और शुभता का प्रतीक माना जाता है, कचनार का पुष्प। कह रहा बिहार का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो पीपल का वृक्ष बिहार का राज्य वृक्ष है, जो धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। अगला है, बिहार में कितने प्रमंडल हैं? तो बिहार में 9 प्रमंडल हैं, जिसमें मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, दरभंगा, सारण, वैशाली, बेगूसराय, चंपारण पश्चिम और चंपारण पूर्व है। कह रहा बिहार का राज्य पशु कौन सा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। तो बिहार का राज्य पशु गौर यानी भारतीय बाइसन है, जो राज्य की शक्ति और गौरव का प्रतीक है। कह रहा बिहार का राज्य पक्षी कौन सा है? तो गौरैया बिहार का राज्य पक्षी है, जिसे राज्य ने संरक्षण के प्रतीक के रूप में चुना है। कल बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे, जिन्हें बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। कह रहा है बिहार की राजधानी कौन सी है? तो बिहार की राजधानी पटना है, जो गंगा नदी के किनारे स्थित है और ऐतिहासिक रूप से पाटलिपुत्र के नाम से प्रसिद्ध रही है। कह रहा है बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है बिहार की दृष्टि से। तो पश्चिमी चंपारण बिहार का सबसे बड़ा जिला है, पश्चिमी चंपारण। कह रहा है कि बिहार राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार राज्य की स्थापना 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग करके की गई थी। कर बिहार में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन किस जिले में होता है? तो बिहार में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन पश्चिमी चंपारण जिले में होता है। 2022-23 में राज्य में कुल गन्ना उत्पादन में पश्चिमी चंपारण का योगदान 64% से अधिक था। अगला है, बिहार में मानसून के महीने कौन से होते हैं? तो बिहार में मानसून के महीने जून से सितंबर तक होते हैं। इस दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण राज्य में मध्यम से भारी वर्षा होती है। कर बिहार का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है? तो बिहार का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र बेगूसराय को माना जाता है, जिसे औद्योगिक राजधानी भी कहते हैं। कर बिहार में कौन से पर्वतीय क्षेत्र हैं? तो बिहार में प्रमुख पर्वतीय क्षेत्रों में कैमूर श्रेणी, राजगीर की पहाड़ियाँ, जहाँ रत्नागिरी, विपुलाचल, व्यवहारगिरी, सोनगिरी और उदयगिरी स्थित है। ब्रह्मयोनी पहाड़ी और बटेश्वर पहाड़ी शामिल है। बिहार की स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह का योगदान क्या था? तो डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री थे, जिन्हें बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर आधारित है? तो बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है, जिसमें धान, गेहूं, मक्का और गन्ना मुख्य फसलें हैं। बिहार को किस नेता को लोकनायक कहा जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है, जिन्होंने भ्रष्टाचार विरोधी और लोकतंत्र रक्षा आंदोलन का नेतृत्व किया था। स्वराज पार्टी की स्थापना बिहार के किस नेता की भूमिका थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना बिहार के प्रमुख नेता श्री कृष्ण सिंह की भूमिका थी। बिहार में जलोढ़ मिट्टी का महत्व क्या है? तो बिहार में जलोढ़ मिट्टी का महत्व अत्यधिक है, क्योंकि राज्य के लगभग 80% हिस्से में फैली हुई है और अत्यंत उपजाऊ है, जिससे यह कृषि के लिए आदर्श है। बिहार में सबसे अधिक धान उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? तो बिहार में सबसे अधिक धान का उत्पादन रोहतास जिले में होता है, जिसके कारण इसे बिहार का धान कटोरा भी कहा जाता है। तो बिहार का धान का कटोरा। बिहार का प्रमुख निर्यात उत्पाद क्या है? तो बिहार के प्रमुख निर्यात उत्पादों में कृषि उत्पाद जैसे मखाना, लीची, आम, चावल, मक्का और सब्जियां, और हस्तशिल्प में जैसे मधुबनी पेंटिंग और रेशम उत्पादन शामिल है। बिहार में लीची उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो बिहार में लीची उत्पादन के लिए मुजफ्फरपुर को लीची नगरी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की शाही लीची विश्व भर में प्रसिद्ध है। बिहार की कौन सी नदी सोन नदी की सहायक है? तो सोन नदी की सहायक नदियाँ औरंगा, अमानत और ताहले हैं। बिहार की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कांवर झील बिहार की सबसे बड़ी झील है, जो बेगूसराय जिले में स्थित है। अगला है,
बिहार की प्रमुख वनस्पति प्रमुख वनस्पति किस प्रकार के है? तो बिहार की प्रमुख वनस्पति उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, जहाँ गर्मी के मौसम में पत्तियां झड़ जाती हैं और बारिश होने पर पेड़ फिर से हरे भरे हो जाते हैं। बिहार सरकार का कन्या उत्थान योजना किसके लिए है? तो बिहार सरकार की मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना राज्य की बालिकाओं के लिए है। बिहार की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो बिहार की सबसे लंबी सहायक नदी घाघरा है, जो छपरा में गंगा से मिलती है। अगला है बिहार की प्रमुख मिट्टी का प्रकार क्या है? तो बिहार की जो प्रमुख मिट्टी का प्रकार है, बिहार में जलोढ़ मिट्टी एलुवियल सॉइल प्रमुख है, जो खेती के लिए अत्यंत उपजाऊ है। तो इस तरह से बिहार के हमारे 100 प्रश्न कवर हो गए। इसको हमने बहुत ही तेज किया है, आप एक बार इसको सिर्फ सुन लीजिएगा, आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। TRE 4 में 4 से 5 क्वेश्चन आपको बिहार स्पेशल में मिल जाएंगे। यहाँ से वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा और इसका लाभ उठाइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।